आज हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला किसका है? समूही व्यय रीति, भारित समूही रीति या निर्वाह व्यय सूचकांक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? P1Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100 पूरे का। ठीक है, वैसे ही सेम क्या है, सेम लास्ट पेयर रीति का है P1Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब पार्शियल रीति का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। Q0 की जगह क्या कर देंगे, Q1 लिख देंगे। तो P1Q1 P0 अपॉन में P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिशर रीति में लॉस पेयर रीति और पार्शियल रीति को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे रूट में कर देंगे। ठीक है, 5 है क्या है? पारिवारिक आय व्यय रीति। पारिवारिक आय में दो होंगे आपके पास, W और R। तो WR का मल्टीप्लाई करके अपॉन नीचे में नंबर ऑफ, ठीक है, वेटेड। 6.6 फॉर्मूला क्या है आपका? गाल्टन ग्राफ में सूचकांक। तो पदमूल आएगा ऊपर, अपॉन आएगा सीढ़ी का समांतर माध्य। ठीक है, आप देखिए मितव्ययी आदेश मात्रा रूट में, ये सारी चीज़ें देखिए, दो मल्टीप्लाई वार्षिक उपयोग की वैल्यू मल्टीप्लाई आदेश लागत अपॉन रख रखाव की लागत जो प्रति इकाई वर्ष में होनी चाहिए, इसका पूरा रूट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी कि EOQ। ठीक है, कारखाना उपरी व्यय कैसे निकलेंगे? कारखाना लागत में से मूल लागत माइनस करके। ठीक है, हाल से प्रव्याजी विधि के अंतर्गत बोनस की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 50% होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेव टाइम मल्टीप्लाई रेट पर आवर्स मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। ठीक है, 10 वाला फॉर्मूला क्या है? यदि क्या हो 50% पूरा ठेका जो हो, जैसे हमने ठेका दे दिया किसी इंसान को, तो उसका आधा ठेका क्या हो गया हो? कंप्लीट हो गया हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अर्जित लाभ मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई रोकड़ प्राप्त अपॉन प्रमाणित कार्य। 11 फॉर्मूला क्या है? 11 फॉर्मूला जब कार्य क्या होगा? ठेका पर्याप्त या पूर्ण होने वाली हो, यानी कि 80% हो गई हो, 90% हो गई, पूर्ण होने वाली हो, यानी कि। ठीक है, तो अनुमानित लाभ मल्टीप्लाई प्रमाणित कार्य अपॉन ठेका लागत। ठीक है, ये केवल प्रमाणित कार्य के नीचे ये ठेका लागत। ठीक है, वरना अलग है ये अनुमानित लाभ। अब 12 फॉर्मूला है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, यानी सीमांत लागत का। ठीक है, तो क्या होगा? सेल्स माइनस BEP। और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन PV रेशो। PV रेशो का फॉर्मूला क्या है? वो नीचे आएगा। ठीक है, प्रॉफिट अब में क्या, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स मल्टीप्लाई PV रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। और ऐसी दूसरा फॉर्मूला है प्रॉफिट का MOS, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई PV रेशो। अब PV रेशो कैसे निकलेगा? देखिए, एक फॉर्मूला ऐसे निकलेगा PV रेशो का, प्रॉफिट अपॉन MOS मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और देखिए C अपॉन, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। और ऐसी PV रेशो का ये फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन BEP मल्टीप्लाई 100। जो भी क्वेश्चन है, मतलब ये ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन में दे रखा है अगर सेल और वेरिएबल कॉस्ट, तो C अपॉन S मल्टीप्लाई 100 लगेगा। ठीक है, या फिर फिक्स कॉस्ट दे रखा है, सेल्स भी दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो ये आपको कौन सा लग जाएगा? C अपॉन S वाला। लेकिन अगर BEP दे रखा है तो आप क्या निकालेंगे? फिक्स अपॉन BEP अपॉन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब MOS रेशो का रेशो लिख रहा है, अब रेशो निकालना है आपको। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन BEP ऑन सेल, तो आपको निकल के आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। ठीक है, अब प्रत्येक माह की पहली तारीख को जब क्या दे रखा हो, प्रत्येक माह की पहली तारीख को आपको ड्राइंग निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, जो भी रेट दे रखा हो, और मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12। ये क्या निकाला? ड्राइंग का फॉर्मूला है अगर पहली तारीख को दे रखा हो माह की। ठीक है, अगर माह की मध्य तारीख में दे रखा हो तो क्या निकलेंगे? अमाउंट, मतलब अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 6 अपॉन 12। ठीक है, प्रत्येक माह की मध्य में, यानी कि 15 तारीख में हर माह की। ठीक है, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख में, यानी कि 31 तारीख है प्रत्येक माह की। तो अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 12। ठीक है, अब 6 माह की प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मतलब अभी तक तो ये जो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में था ये, तो ये साल भर का था। ठीक है, अब 6 माह का सीन आता है, तो 6 माह के अंदर में क्या होता है? प्रत्येक माह की प्रारंभ में 6 माह की अमाउंट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और रेट अपॉन 100
मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 12, ठीक है। वैसे 20 वाला पॉइंट है 6 माह तक प्रत्येक माह की मध्य तिथि में, मतलब बीच में 6 माह के अंदर जो भी दे रखा है, ठीक है। तो अमाउंट लेंगे 6 महीने की, मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12। अब 6 माह की प्रत्येक माह की आखिरी तारीख में, 6 माह तक क्या है वो प्रत्येक माह की आखिरी तारीख में होगा। तो अमाउंट मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 12, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल को प्लस करते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर उसी में आपको क्या निकालना हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाकर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ऊपर बताई थी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैसे निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा? देखिए अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट और डिवेंचर को प्लस कर देंगे और टैक्स को प्लस करेंगे और डिविडेंड को प्लस करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिविडेंड, ठीक है। अब देखिए यानी कि जब क्वेश्चन में दे रखा हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए प्रॉफिट इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में से रेट ऑफ टैक्स दे रखा हो उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने एक ऊपर बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? फिक्स एसेट में देखिए ये रखा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था हमारा? कहाँ गया? देखिए 22 था टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। देखिए फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रीमियरली एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेज और डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड को माइनस कर देंगे जो प्रेफरेंस शेयर पे दिया गया होगा और अपॉन क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट कैसे निकलेंगे? तो लिक्विड एसेट निकलेगा करंट एसेट्स में से स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटाकर, ठीक है। अब आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो देखिए एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कैसे निकलेगा? कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। फिर लिक्विड लायबिलिटी कैसे निकलती है? करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को घटाकर क्या निकलेगी? लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आ गया आपका। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं? देखिए डिवेंचर आता है, मॉर्गेज लोन आता है प्लस बैंक लोन आता है प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आता है, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और माइनस फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। शेयर होल्डर फंड को प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, ठीक है। हमने शेयर होल्डर फंड आपको बता ही दिया पहले ऊपर कैसे निकलेगा।
और टोटल एसेट आपको पता ही है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट को निकालकर टोटल एसेट निकलेगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन अपॉन इक्विटी कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन ऊपर हम बता ही चुके हैं, ऐसे निकालना है, और इक्विटी कैपिटल यानी कि समतांश दे रखे होंगे वो उसी से डिवाइड करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने ऊपर निकाला है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि डिवेंचर का इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यहाँ पे भी दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को। ठीक है, और अगर आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो वही करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। अपॉन का सीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, अपॉन है ये। ठीक है, अपॉन के बाद है ये। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए लिख रहा है, एवरेज स्टॉक अपॉन एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एवरेज और स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये मंथ में निकलते हैं। ठीक है, और अगर देखिए अगर ये मंथ में ना देकर ईयर डेज में दे रखा हो तो आप 365 कर दीजिएगा। ठीक है, अब आता है डेट टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल अपॉन, देखिए ये 2 बार चिन्ह लग रहा है हमारा कि हमने बस अपॉन के चक्कर में लगा दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स, या फिर क्या हो सकता है ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल में क्या इंक्लूड होता है, डेटर्स और बीआर। ठीक है, अगर बीआर दे रखा है तो ये वाला लेंगे ट्रेड रिसीवल, और बीआर नहीं दे रखा है तो डेटर भी ले लेंगे एवरेज। ठीक है, एसीपी क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो ये एवरेज डेटर का लिखेंगे पहले, एवरेज डेटर अपॉन ट्रेड रिसीवल, नहीं सॉरी एवरेज डेटर या फिर ट्रेड रिसीवल। ठीक है, अपॉन में ये होगा नेट सेल मल्टीप्लाई 365। ठीक है, अगर डेज में पूछा गया होगा तो, मंथ में पूछा होगा तो 12 से करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, देखिए कहीं कहीं यहाँ पर ना 360 भी लिखते हैं हम। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आप ना वो ऑप्शन से देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, अब आता है 41, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलते हैं, नेट सेल अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए नेट सेल या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पता ही है आपको, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, एनएफसी यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस ह्रास। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर माइनस अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्लस सरकारी सहायता। सही है, और राष्ट्रीय आय का दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर ये दे रखा हो तब ऐसे निकालेंगे, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम प्रोडक्ट दे रखा हो तब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लगान मजदूरी वेतन प्लस ब्याज और लाभ दे रखा हो तो राष्ट्रीय आय का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस विशुद्ध लिख रहा है, यानी कि ग्रॉस राष्ट्रीय इनकम निकालना है, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल एनएफसी, यानी कि एनएफसी में से माइनस कर देंगे ह्रास को। ठीक है, अब आता है माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन तथा प्रमाप विचलन के मध्य निम्नलिखित संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है, 4MD। ठीक है, 4MD हो गया, 5SD और 6QD। इससे देखिए आपके 3-4 फॉर्मूले बन सकते हैं। देखिए कैसे, इसे आपसे बोला जाए MD निकालने के लिए, और क्या दे रखा हो, SD दे रखा हो, तो कैसे निकल जाएगा, देखिए इन दोनों से, तो 5 ऑलरेडी लिख रहा है इसमें, तो ये वाला 4 यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो MD बराबर 5/4 SD आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही अब देखिए SD निकालना है तो कैसे निकाल देंगे, SD बराबर 6/5 QD। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब MD से आपको क्या निकालना है, SD, तो क्या निकालेंगे, MD
अपॉन 6/4 QD। ठीक है, ये कट जाएगा 3 और 2, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, 3 फॉर्मूला बन गए, इससे लर्न कर लीजिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और पेपर में मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, 46 क्वेश्चन है, वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, एक्टिविटी रेशो ऑल ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है, अपॉन एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे के हिसाब से निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन भी आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं M1, M2, M3 और M4 के। ठीक है, तो M1 कैसे निकलेगा, C प्लस DDD। C का मतलब होता है जनता के पास पत्र मुद्रा एवं सिक्के दे रखे हों, ठीक है, उसे, और जनता की बैंकों से मांग जमाएं जो की गई हैं वो, उन दोनों को प्लस करके M1 निकल आएगा। ठीक है, अब M2 कैसे निकलेगा, M2 में प्लस कर देंगे SD यानी कि डाक बचत बैंकों से बचत जमाएं। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा M2। अब M2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर M3 कैसे निकलेगा, M1 में TD प्लस करेंगे। TD यानी सभी व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की शुरू समय जमाएं। ठीक है, बैंकों की सावधि जमाएं, यानी कि यह ध्यान रखिए। ठीक है, तो इनको प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा M3। अब M4 कैसे निकलेगा, M4 निकलेगा M3 में TDP प्लस करेंगे। TDP यानी डाकघर से बचत संगठनों की कुल जमाएं। ठीक है, तो देखिए ये चारों जो फॉर्मूले थे M1, M2, M3 और M4, ये चारों फॉर्मूले क्या होते हैं, ये चारों फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं, इनके फॉर्मूले ही लिख रहे होंगे डायरेक्ट पेपर में आएंगे तो। ठीक है, तो आप लर्न कर लीजिएगा ऐसे ही समझ में कर अच्छे से, तो ये पेपर में ऐसे ही एग्जैक्ट जैसे रखे हुए हैं वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, 52 अब पॉइंट फॉर्मूला है आपका सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, जो इंपॉर्टेंट है देखने को, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है चंदा ऑलमोस्ट देखने को। ठीक है, तो चंदा में क्या करते हैं, कुल प्राप्त जितनी वो प्राप्त हो रही है उसे प्लस करेंगे, उसमें आपका अदत्त व्यय चालू वर्ष का, माइनस करेंगे गत वर्ष का अदत्त व्यय को, और माइनस करेंगे चालू वर्ष अग्रिम जो भी प्राप्त हो रहा हो, और माइनस प्लस करेंगे गत वर्ष अग्रिम को। ठीक है, तो आपको निकल के आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये सारे हमारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपकी बुक्स में, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिले। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।